हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी आपकी फेवरेट संजना टीवी की होस्ट, आपकी ड्रामा एक्सपर्ट संजना। और आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम जिएंगे, हम महसूस करेंगे झनक सीरियल के उस महा एपिसोड को जो झनक का कॉलेज एडमिशन स्ट्रगल नाम से आया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड स्पॉइलर अलर्ट है। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आपको कहानी इतने मज़ेदार, इतने इमोशनल और इतने डीप तरीके से बताऊंगी कि आप खुद को आज रात ही ये एपिसोड बिंज वॉच करने से रोक ही नहीं पाओगे। तो चलो, अपनी चाय कॉफ़ी का कप रिफिल कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि हम सीधे डाइव कर रहे हैं इस इमोशनल, मोटिवेशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा के समंदर में। तैयार हो? लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों, इस एपिसोड की ओपनिंग ही एक मास्टरपीस है। मैं तो कहती हूँ डायरेक्टर्स को इस एक सीन के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। इमेजिन करो, सुबह के 5 बजे हैं। कैमरा कश्मीर की खूबसूरत वादियों को दिखाता है। बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर से आती झेलम नदी की हल्की सी आवाज। हवा में ठंडक है, लेकिन सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों पर पड़कर उन्हें सोने सा चमका रही हैं। फिर कैमरा धीरे धीरे जूम इन करता है झनक के छोटे से प्यारे से घर पर। ये कोई आलीशान बंगला नहीं है दोस्तों, ये एक मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ सुथरा घर है, जिसकी दीवारों पर सुंदर कश्मीरी कारीगरी दिखती है। घर के आंगन में कुछ रंग बिरंगे फूल खिले हैं और एक छोटी सी तुलसी का पौधा भी है। सूरज की पहली किरणें खिड़की से छनकर झनक के चेहरे पर पड़ रही हैं, जो जमीन पर बैठी अपनी किताबों को करीने से एक पुराने से, कई जगह से सिलाई किए हुए बैग में रख रही है। ये बैग कोई फैंसी ब्रांडेड बैग नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा बैग है जो शायद सालों से उसके साथ है, जिसमें उसकी हर क्लास की किताबें रखी गई हैं। इसमें पैच लगे हैं, रंग हल्का पड़ गया है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार से संभाल कर रख रही है। और वो, यानी हमारी झनक, यानी हमारी सबकी इंस्पिरेशन, टैलेंट का पावर हाउस, खूबसूरत रिया शर्मा, वो उस बैग में सिर्फ किताबें नहीं, अपनी सारी उम्मीदें, अपनी माँ का आशीर्वाद और अपने मरहूम पिता की तस्वीर भी रख रही है। हाँ, उसके पिता की एक छोटी सी पुरानी सी तस्वीर, जिसे वो हर सुबह चूमती है और अपनी आंखों से लगाती है। उस तस्वीर को वो बड़े ही प्यार से किताबों के बीच में इस तरह रखती है जैसे वो उसके साथ हर कदम पर हो। कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप लेता है, उसकी आंखों में एक डर है, एक अनिश्चितता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो इस बड़ी दुनिया का सामना कैसे करेगी, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा एक चमक है, एक जिद है, एक आग है। ये वो आग है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। ये वो जिद है जो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। वो मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है, क्योंकि डॉक्टर बनना सिर्फ उसका सपना नहीं, उसकी जिंदगी का मकसद है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनना चाहती, बल्कि लोगों की मदद करना चाहती है, अपनी माँ को ठीक करना चाहती है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत है, लेकिन साथ ही एक फौलादी इरादा भी है। वो घर से निकलती है। उसकी माँ, जो थोड़ी बीमार है, दरवाजे पर खड़ी उसे देखती है। उनकी आंखों में प्यार है, लेकिन साथ ही चिंता की गहरी लकीरें भी हैं। बेटी, ध्यान से जाना, शहर के लोग बड़े अजीब होते हैं। माँ की आवाज़ में एक अजीब सी उदासी है, जैसे उन्हें पता है कि झनक के सामने कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। वो मुड़कर मुस्कुराती है, उसकी मुस्कुराहट में एक आत्मविश्वास है जो माँ को थोड़ी तसल्ली देता है। माँ, तुम्हारी बेटी अब बहुत स्ट्रांग हो गई है। और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। ये गले लगाना सिर्फ एक अलविदा नहीं, बल्कि एक वादा है कि वो अपने सपनों को पूरा करके ही लौटेगी। माँ उसे आशीर्वाद देती है, उसके माथे को चूमती है। इस सीन में एक माँ और बेटी का अटूट रिश्ता बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। दोस्तों, यहाँ डायरेक्टर ने जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है वो कमाल है। सड़क पर झनक पैदल चल रही है, उसके पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पलें हैं और उसके कंधे पर वो भारी सा किताबों वाला बैग है। वो अकेली है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प है। और उसके बगल से महंगी महंगी गाड़ियां गुजर रही हैं, जिनमें अमीर स्टूडेंट्स हंसते गाते कॉलेज जा रही हैं। कोई अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन में गेम खेल रहा है, कोई लाउड म्यूजिक पर झूम रहा है और कोई अपने दोस्तों के साथ बेफिक्र होकर गप्पे मार रहा है। ये एक छोटा सा सीन समाज की सच्चाई का आईना लिखा जाता है, जहां एक तरफ कुछ लोगों को हर सुविधा मिलती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को अपने सपनों के लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ये सिर्फ एक छोटा सा सीन है, लेकिन ये दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ये दुनिया सबके लिए बराबर है? क्या हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का एक समान अवसर मिलता है? अब सीन कट होता है कॉलेज पर। कॉलेज का गेट कितना बड़ा है,
कितना शानदार है। ये कोई आम गेट नहीं है दोस्तों, ये एक विशालकाय ऐतिहासिक इमारत का गेट है जिसकी नक्काशी देखने लायक है। उस पर कॉलेज का नाम बड़े अक्षरों में लिखा है, नेशनल मेडिकल कॉलेज। ये नाम ही झनक के लिए एक सपना है, और उसके सामने हमारी झनक कितनी छोटी सी लग रही है। वो एक पल के लिए रुकती है, गेट को निहारती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे उसने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने साकार होते देखा हो। वो एक गहरी सांस लेती है। ये सांस सिर्फ हवा नहीं, बल्कि हिम्मत और उम्मीद से भरी हुई है, और अंदर चली जाती है। लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होता है। रिसेप्शन पर बैठा क्लर्क, एक अधेड़ उम्र का चिड़चिड़ा दिखने वाला आदमी, उसे घंटों इंतजार करवाता है। झनक वहां खड़ी है, कभी कभी थक कर एक खाली कुर्सी पर बैठ जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। आसपास दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो आसानी से अपना काम करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शायद सिफारिशें हैं या वो बस उस क्लर्क के परिचित हैं। झनक को बार बार धक्का दिया जाता है, उसकी फाइल को अनदेखा किया जाता है। वो धैर्य रखती है क्योंकि उसे पता है कि ये सब उसके सपनों के लिए जरूरी है। आखिरकार उसका नंबर आता है। वो पहुंचती है प्रिंसिपल मिस्टर वर्मा के ऑफिस में। ऑफिस कितना बड़ा और आलीशान है दोस्तों, ये कोई साधारण कमरा नहीं है। ये एक बहुत ही भव्य कमरा है जिसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी डिग्रीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स लगे हैं। बीच में एक विशालकाय मेज है और उस पर बड़ी बड़ी किताबें और कागजात रखे हैं। प्रिंसिपल साहब, एक गंभीर दिखने वाले सूट बूट पहने हुए सज्जन, अपनी बड़ी सी लेदर वाली कुर्सी पर बैठे हैं, और हमारी झनक एक छोटी सी कुर्सी पर सहमी हुई बैठी है। उसके हाथ में उसकी फाइल है जिसे उसने इतनी मुश्किल से तैयार किया है। प्रिंसिपल साहब उसके फॉर्म को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो कोई म्यूजियम का पीस हो जिसे उन्होंने पहली बार देखा हो। वो चश्मा ठीक करते हैं और फिर अपनी गंभीर आवाज में कहते हैं, बेटी, मार्क्स तो तुम्हारे आसमान छू रहे हैं, 95%, बहुत अच्छे, लेकिन रेकमेंडेशन लेटर कहाँ है? वो अपनी बात खत्म करते हैं और झनक की तरफ देखते हैं। झनक का चेहरा उतर जाता है। उसे रेकमेंडेशन लेटर के बारे में पता ही नहीं था। और सबसे जरूरी बात, फीस। एडमिशन के लिए कम से कम 50,000 रुपए की पहली किस्त अभी जमा करनी होगी। अरे बाप रे, 50,000 रुपए! दोस्तों, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो स्क्रीन के सामने बैठी हैरान रह गई थी। झनक के लिए तो 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। वो दिन रात फूल बेचकर लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपनी बीमार माँ का इलाज करवाती है, घर का राशन लाती है, और अब ये 50,000 का पहाड़! ये कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी रकम है जो उसके जैसे लोगों के लिए कल्पना से भी परे है। कैमरा झनक के चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आंसू की एक पतली सी परत जम जाती है। आप उस नमी को, स्टूडेंट को साफ देख सकते हैं। उसकी आंखों में एक पल के लिए निराशा छा जाती है, जैसे उसके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन वो रोती नहीं है। यही तो हमारी झनक की खासियत है। वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करती है। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी कंपन है, लेकिन वो उसे स्थिर करती है और कहती है, सर, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करूँगी। मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगी। प्लीज़ मुझे बस एक मौका दीजिए। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता है, एक ईमानदारी है, जो प्रिंसिपल को थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। वाह झनक, क्या जज्बा है, क्या हिम्मत है तेरी! मैं तो सच में स्क्रीन के सामने स्टैंडिंग ओवेशन दे रही थी। लड़कियों, आप सब जो भी ये देख रही हैं, ये सीन हमें सिखाता है कि जिंदगी आपके सामने चाहे कितने बड़े पहाड़ क्यों ना खड़े कर दे, रोना नहीं, उस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता ढूंढना है। कभी हार मत मानना, कभी भी नहीं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये एक जीवन का मंत्र है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देता है। अब आता है वो ट्विस्ट, वो मसाला, वो किस्मत का खेल जो इस एपिसोड को एक नॉर्मल एपिसोड से एक ब्लॉकबस्टर एपिसोड बनाता है। झनक निराश होकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आती है। कॉलेज के लंबे सूने सूने कॉरिडोर में वो अकेली एक बेंच पर बैठ जाती है। उसका दिल डूब रहा है। वो सोच रही है, कैसे करूंगी मैं पैसों का इंतजाम? माँ को क्या जवाब दूंगी? क्या मेरा सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाएगा? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पोंछने की भी कोशिश नहीं कर रही। वो पूरी तरह से हताश और निराश है। तभी बैकग्राउंड म्यूजिक बदलता है, वो वाला जो हमेशा हीरो की ग्रैंड एंट्री पर बजता है। एक जोरदार धमाकेदार म्यूजिक बजता है जो पूरे माहौल को बदल देता है, और स्लो मोशन में सूरज की रोशनी को चीरता हुआ एंटर होता है ऋषि, हमारा हीरो राजवीर सिंह, अपने उस $1 मिलियन चार्मिंग लुक में, एक क्रिस्प सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स
लेंस में। उसकी चाल में एक आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में एक चमक है, और हाथों में ऑर्किड का एक खूबसूरत गुलदस्ता। ये कोई साधारण गुलदस्ता नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत गुलदस्ता है जो उसने खास आदि के लिए खरीदा था। अब आप सोचेंगे ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? वो सहयोग से इसी कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड आदि को सरप्राइज देने आया था। उसने आदि से मिलने का प्लान बनाया था, उसे ये गुलदस्ता देने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ऋषि की नज़र बेंच पर बैठी उदास झनक पर पड़ती है और वो आदि को, सरप्राइज को, दुनिया को, सब कुछ भूल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता आती है। वो दौड़कर, यानी लगभग भागकर उसके पास आता है। झनक, तुम यहाँ इस कॉलेज में, और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? उसकी आवाज में सच्ची चिंता और अपनापन है। झनक उसे देखकर ऐसे चौंक जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे यकीन नहीं होता कि ऋषि यहाँ है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है, चेहरे पर एक झूठी फीकी सी मुस्कान लाती है। अरे ऋषि भैया, आप? कुछ नहीं, सब ठीक है, बस एडमिशन का थोड़ा सा इशू है। वो कोशिश करती है कि ऋषि को कुछ भी पता न चले, कि वो उसे अपनी परेशानी में शामिल न करे। लेकिन ऋषि को कोई बेवकूफ बना सकता है क्या? वो उसकी लाल आंखों में देखकर प्रिंसिपल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे ऋषि की सिफारिश याद आती है और वो चुप रह जाता है। वो आदि को कुछ भी नहीं बताता। आदि गुस्से में वहां से निकलती है और पूरे कॉलेज के सामने कैंटीन में झनक को घेर लेती है अपनी दोस्तों के साथ। उसकी दोस्तें भी आदि की तरह ही घमंडी और अमीर हैं। ए फूल वाली, सुन लो, ये मेरा कॉलेज है, ये मेरे दोस्त हैं, और ऋषि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी टेरिटरी है। यहाँ आकर उस ऋषि के करीब आने की या उससे दोस्ती करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा यहाँ एक दिन भी टिकना इतना मुश्किल कर दूंगी कि तुम खुद रोते रोते यहाँ से भाग जाओगी। आदि की आवाज में एक धमकी है, एक चुनौती है। झनक डरती नहीं, वो अपनी जगह पर तन कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प है। वो सीधे आदि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आदि दीदी, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अपना करियर बनाने आई हूँ, किसी से प्यार करने या दोस्ती करने नहीं। लेकिन अगर ऋषि मेरे दोस्त हैं तो ये मेरा और उनका मामला है, और रही बात यहाँ टिकने की, तो वो मेरा टैलेंट और मेरी मेहनत तय करेगी, आपकी ये खोखली धमकियां नहीं। वाओ, क्या कन्फ्रंटेशन था, क्या करारा जवाब था। मैं तो देखकर उछल पड़ी थी। गर्ल पावर ऑन। लड़कियों, इस सीन से सीखो। जब भी कोई आदि जैसे लड़की आपको बुली करने की कोशिश करे तो डरना नहीं, अपनी वैल्यू जानना और उसे उसकी सही जगह दिखाना। ये सिर्फ एक सीन नहीं है दोस्तों, ये एक मैसेज है उन सभी लड़कियों के लिए जो अपनी जिंदगी में ऐसी मुश्किलों का सामना करती हैं। अब एपिसोड का पेस थोड़ा स्लो होता है और कहानी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। झनक घर लौटती है। एडमिशन की खुशी तो है, लेकिन अब उसके कंधों पर 50,000 रुपए की फीस का भारी बोझ है। वो रात भर सो नहीं पाती, बस जागती रहती है। अपनी छोटी सी डायरी में हिसाब किताब करती है, सोचती है कैसे पैसे जुटाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। वो अपनी पुरानी बचत को देखती है जो बहुत कम है। वो सोचती है कि क्या उसे अपनी माँ की दवाइयों के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये सोचकर उसका दिल बैठ जाता है। दूसरी तरफ ऋषि अपनी आलीशान हवेली में अपनी फैमिली के प्रेशर में है। उसकी हवेली इतनी बड़ी है कि उसमें कई कमरे हैं, नौकर चाकर हैं और हर तरफ लग्जरी है। उसके पापा, जो एक बहुत बड़े और स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन हैं, कहते हैं, बेटा अब बहुत हुआ तुम्हारा यह आवारापन। आदि के परिवार से बात पक्की हो गई है, अगले महीने तुम्हारी सगाई है। ये सिर्फ शादी नहीं, 2 बड़े बिजनेस एम्पायर्स की डील भी है। ऋषि के पापा की आवाज में एक सख्ती है जिसे वो टाल नहीं सकता। ऋषि कंफ्यूज्ड है, परेशान है। उसका दिल झनक के लिए धड़कता है, उसकी सादगी के लिए, उसकी हिम्मत के लिए। उसे झनक की मासूमियत और उसकी जिद बहुत पसंद आती है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि आदि ही उसके स्टेटस और फ्यूचर के लिए सही है। आदि अमीर है, प्रभावशाली है, और उसके परिवार से शादी करना उसके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। ये इंटरनल स्ट्रगल वाला सीन इतना रियल, इतना कमाल का शूट किया गया है दोस्तों। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा कंफ्यूजन फेस किया है ना? जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, आपकी जिंदगी का ऐसा दिल वर्सेस दिमाग वाला मोमेंट कब था? मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर आता है इस एपिसोड का इमोशनल पीक, वो सीन जिसने सच में मेरी आंखों में भी आंसू ला दिए।
झनक जैसे तैसे करके 10,000 रुपए जमा करती है और कॉलेज जाती है। उसने दिन रात मेहनत की है, कुछ और फूल बेचे हैं और कुछ छोटे मोटे काम करके ये पैसे जुटाए हैं। वो प्रिंसिपल से कहती है, सर प्लीज थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं बाकी पैसे भी जल्द ही जमा कर दूंगी। उसकी आवाज में एक उम्मीद है, एक विनती है। लेकिन प्रिंसिपल कहता है, सॉरी बेटा, रूल्स आर रूल्स। कल तक अगर पूरी फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को दे दी जाएगी। प्रिंसिपल की आवाज में कोई दया नहीं है, वो बस नियमों का पालन कर रहा है। ये सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह टूट जाती है। उसके सारे सपने, उसकी माँ की उम्मीदें, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ एक पल में बिखरता हुआ नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कॉलेज के शांत गार्डन में एक बेंच कर बैठकर फूट फूट कर सिसक कर रोने लगती है। उसकी सिसकियां पूरे गार्डन में गूंजती हैं। उसकी आवाज में एक दर्द है, एक बेबसी है जो किसी के भी दिल को पिघला सकती है। तभी उसके कंधे पर कोई बहुत धीरे से हाथ रखता है। वो आंसुओं से भरी आंखें उठाकर देखती है तो वो ऋषि है। उसकी आंखों में भी एक गहरा दर्द है झनक को इस तरह देखकर। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा है जिसमें फीस के पूरे पैसे हैं, पूरे 50,000 रुपए। ऋषि, मैं ये ना कहते हुए तुम्हें फिर से नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि तुम इससे एहसान नहीं मानोगे, इसलिए मेरे लिए ये रख लो। ऋषि की आवाज में एक अजीब सी भावना है, प्यार, दोस्ती और झनक को दुखी ना देखने की बेचैनी। पहले तो झनक बहुत गुस्सा होती है, तुमने फिर मेरी मदद की, मैंने मना किया था ना, मुझे तुम्हारी दया, तुम्हारी ये चैरिटी नहीं चाहिए। उसकी आवाज में एक तीखापन है क्योंकि उसे लगता है कि ऋषि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन इस बार ऋषि इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी होती है, एक बेबसी होती है। झनक, इसे दया मत कहो, इसे प्यार कहो, दोस्ती कहो, एक इंसानियत का रिश्ता कहो, कुछ भी कहो, लेकिन प्यार या दोस्ती में किसी की मदद करना गुनाह तो नहीं है। मैं तुम्हें इस तरफ टूटते हुए, बिखरते हुए, दुखी होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज मेरे लिए इसे रख लो। उसकी आवाज में एक ईमानदारी है जो झनक को सोचने पर मजबूर कर देती है। दोनों के बीच एक लंबा, बहुत ही गहरा, खामोश आई कांटेक्ट होता है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक वायलिन का म्यूजिक बजने लगता है। अरे रोमांस की, इमोशंस की बारिश हो रही है दोस्तों। इस पल में उनकी आंखों से ही सारी बातें हो रही हैं। झनक आखिरकार हार मान जाती है। वो कांपते हाथों से वो लिफाफा लेती है और उसकी आंखों से बस आंसू बहते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक लोन है। शुक्रिया ऋषि। और फिर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक बहुत ही प्योर, एक बहुत ही मासूम, एक बहुत ही इमोशनल हग। इस हग में सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक अनकहा प्यार, एक दूसरे के लिए सम्मान और एक दूसरे को समझने की भावना है। और फिर कैमरा जूम आउट होता है। कितना ब्यूटीफुल, कितना दिल को छू लेने वाला, कितना परफेक्ट सीन था ये सीन हमें बताता है कि सच्चा प्यार और दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि ऐसे मुश्किल पलों में दिखते हैं। बट स्टॉप, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी में अब आता है सबसे बड़ा, सबसे जहरीला ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर। जब ऋषि और झनक उस इमोशनल मोमेंट में एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं तो एक पेड़ के पीछे से आदि ये सब कुछ छुप कर देख लेती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, नफरत, गुस्से और जलन की एक भयानक आग साफ दिखाई देती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने नाखूनों को अपने हथेली में इतनी जोर से चुभाती है कि खून निकलने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि ऋषि उसकी पीठ पीछे किसी और लड़की से मिल रहा है और उसे गले लगा रहा है। वो तुरंत अपना महंगा वाला फोन उठाती है और किसी को कॉल करती है। हाँ, मैं आदि बोल रही हूँ। प्लान में थोड़ा चेंज है। अब उसे सिर्फ कॉलेज से नहीं, ऋषि की जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालना है। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, बस काम हो जाना चाहिए। वो किससे बात कर रही थी? क्या प्लान है उसका? यहाँ पर सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच गया है। क्या आदि कोई गंदी साजिश रचेगी? क्या झनक पर कोई झूठा इल्जाम लगाएगी? क्या झनक का एडमिशन और उसकी इज्जत दोनों खतरे में है? मुझे नीचे कमेंट्स में प्रेडिक्ट करके बताओ। मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ कि आगे क्या होगा। चलो अब सांस लो, एक गहरी सांस लो। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड का असली पोस्टमार्टम, संजना टीवी का एक्सक्लूसिव एनालिसिस कॉर्नर। झनक। इस एपिसोड में झनक का कैरेक्टर एक प्रेरणा है। वो गरीब है लेकिन बेचारी नहीं, वो रोती है लेकिन टूटती नहीं,
वो मदद लेती है लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचती। रिया शर्मा ने इस किरदार की हर परत को जिया है। उसकी मासूमियत, उसकी हिम्मत, उसकी बेबसी और उसका दृढ़ संकल्प। उन्होंने झनक को सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान बना दिया है। उनके लिए तो मुझे लगता है उन्हें इस रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। ऋषि का कैरेक्टर भी इस एपिसोड में बहुत इवॉल्व हुआ है। वो सिर्फ एक अमीर प्लेबॉय नहीं है बल्कि एक ऐसा लड़का है जिसके अंदर एक संवेदनशील दिल है। वो झनक की मदद करता है लेकिन उसके स्वाभिमान का भी सम्मान करता है। राजवीर सिंह ने ऋषि के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी, उसकी चिंता, उसकी बेबसी और उसका प्यार, सब कुछ उन्होंने बहुत ही रियल तरीके से दिखाया है। आदि का कैरेक्टर इस एपिसोड में एक परफेक्ट विलन के रूप में सामने आया है। उसकी जलन, उसका गुस्सा, उसका घमंड, सब कुछ उसे एक डेंजरस विलन बनाता है। मुझे लगता है कि हिना खान की कोमोलिका वाली वाइब्स इसमें बिल्कुल सही फिट बैठती हैं। उसका अगला कदम क्या होगा ये सोचकर भी डर लगता है। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले। इस एपिसोड का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले कमाल का है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, कॉलेज का आलीशान सेट और कैरेक्टर्स के इमोशंस को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि आप खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। हर सीन, हर डायलॉग सोच समझ कर लिखा गया है और हर मोमेंट का अपना महत्व है। म्यूजिक भी कहानी को बहुत सपोर्ट करता है। रोमांटिक सीन में सॉफ्ट म्यूजिक और सस्पेंस वाले सीन में थ्रिलिंग म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट है। अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शंस की। मुझे 99% यकीन है कि अगले एपिसोड में आदि झनक को किसी झूठे स्कैंडल में फंसाएगी। हो सकता है वो कॉलेज में ऋषि और झनक के गले लगाने वाली तस्वीर वायरल कर दे और ये अफवाह फैला दे कि झनक ने ऋषि को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे पैसे लिए हैं ताकि पूरा कॉलेज झनक से नफरत करने लगे और उसे कैरेक्टरलेस समझे। ये तो आदि जैसे कैरेक्टर के लिए बहुत ही आसान प्लान होगा। वो झनक की इमेज को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। या फिर आदि झनक की माँ के पास जाएगी और उसे ऋषि की मदद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता देगी। हो सकता है झनक की माँ को गलतफहमी हो जाए और वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए झनक पर ऋषि से शादी करने का दबाव डालने लगे, जिससे ऋषि और झनक के बीच एक नई मुश्किल खड़ी हो जाए। ये भी एक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक ट्विस्ट हो सकता है, जहां झनक को अपनी माँ और अपने सपनों के बीच चुनना होगा। एक वाइल्ड थ्योरी ये भी है कि आदि जिस आदमी से